दोस्तों, भगवान राम का व्यक्तित्व हम देखें तो वह कहाँ से कहाँ गया, कैसी कैसी परेशानी भोगी, कैसा कैसा बुरे से बुरा समय आया और उस समय उन्होंने कितना धैर्य से, साहस से, पराक्रम से काम किया। यह एक मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वरूप है भगवान श्री राम का। जैसे ही वो गुरुग्रह पढ़ने जाते हैं, गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या बहु पाई। उन्होंने कम समय में अधिक विद्याएं प्राप्त की। और विश्वामित्र मुनि के साथ जब वो जाते हैं तो सीधे ताड़का का वध करते हैं और विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा करते हैं। वहाँ से वे जब जनकपुर को जाते हैं तो रास्ते में अहिल्या उद्धार का प्रसंग आता है और उसके पश्चात सीता स्वयंवर में पहुँचते हैं। और सीता स्वयंवर में जब विशेष परिस्थितियों में धनुष टूटता है, परशुराम जी आते हैं। वहाँ पर भगवान राम एक बात कहते हैं परशुराम जी से कि सृष्टि का नियंता भी इस पृथ्वी पर आया तो उसने अपने आप को का छोटा स्वरूप बताया और अपने आप को अहंकार जैसी स्थितियों से दूर रहने को कहा। यह एक चौपाई बताती है कि राम मात्र लघु नाम हमारा, और राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहित बड़ नाम तुम्हारा, और सब प्रकार हम तुम सनहारे। यहाँ पर भगवान राम कहते हैं कि हे मुनिराज, हम सब प्रकार से आपसे हार गए हैं। आपका नाम बहुत बड़ा है और हमारा नाम बहुत छोटा है। यही अपने अहम को त्यागने की दिशा में एक अनोखा कदम है। और बाद में परशुराम जी ने उनकी जय जयकार की है। यह प्रसंग आगे बढ़ता है। इसके पश्चात राज्याभिषेक के तुरंत बाद वनवास का प्रसंग आता है। वहाँ भी वे सहर्ष अपना कर्तव्य पालन करते हैं और वन को चल देते हैं। मातु वन को मैं जाऊंगा, मातु वन को मैं जाऊंगा, अवध की छोड़ सुख सैया, मृग छाला बिछाऊंगा, मात वन को मैं जाऊंगा। यह एक भाव है भगवान राम के बन जाने का। और इसके पश्चात वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं, अयोध्या की प्रजा को सोता हुआ छोड़कर जाते हैं। उस समय वो केवट वाला प्रसंग आता है और केवट वाले प्रसंग में भगवान राम और केवट का जो संवाद है वह भक्त और भगवान के बीच का सबसे सुंदर संवाद है। वहाँ पर केवट जब चरण सरोज पखारता है तो वहाँ पर बात आती है कि अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। वह भगवान के चरण पखारने लग जाता है। वह इस भवसागर से पार जाना चाहता है। उसका एक सुंदर भाव और उसकी भाव की अभिव्यक्ति कितनी सुंदर है, यह एक मन की सुंदरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।